Hello everyone, welcome back to Desi Sandbox. My name is Vineet और आज मेरे सैंडबॉक्स में से जो एक टॉपिक मैंने निकाला है जो मुझे लगा कि आई वांट टू टॉक अबाउट शेयर इज़ on investment, but hold on, don't shut it off because I know there are many much better investment gurus there, new age gurus who are there on YouTube जो बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं इस बारे में. तो मेरा एक थोड़ा सा alternate व्यू पॉइंट है on investment. By the way, I follow some of those guys and I do appreciate and I do subscribe to their views on investment as well. लेकिन एक consistent viewpoint I have noticed जो all across any new age investment gurus they give on YouTube is that कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो एकदम ही मतलब ख़राब आइडिया है. वो 2% से उसके रेंटल यील्ड रहती है या फिर 30 साल के लिए आप लोन भरते रहोगे. सो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हैं, लेकिन बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वॉन्टेड टू शेयर कि देयर कैन बी एन ऑल्टरनेट आउटकम एज वेल. सो घर खरीदना सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा से ही महंगा रहा है. घर कभी भी सस्ते नहीं थे. 2004-05 में आई स्टार्टेड माई करियर, मेरा सैलरी कुछ 12-15 हज़ार था और उस वक्त घर आते थे जो अच्छे बिल्डर्स के फ्लैट्स होते थे अच्छे शहरों में, मेट्रोज़ में, वो सब 25-30 लाख रुपए के हुआ करते थे. तो यू सी द रेशियो. अब आज के नई जनरेशन जो स्टार्ट करती है, अगर वो अपना सैलरी 8-10 लाख पे स्टार्ट कर रही है, तो आपको एक न्यूली डेवलप्ड एरियाज़ में जो नए शहरों के बढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको 1-8 करोड़ या उससे थोड़ा मिलेगा. तो आप रेशियो में देखने जाओगे तो इट इज़ रिलेटिवली सेम. सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हियर ये ऐसा है कि जब आप यंग हो, 24-25 साल की उम्र में हो, और ये स्पेसिफिकली ट्रू उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट जनरेशन ऐसा एकदम मतलब गांव से निकल के और घर में दे हैव टू अर्न द ब्रेड, जिससे कि आप पेरेंट्स को भी कर रहे हो, आगे की जनरेशन के लिए भी कर रहे हो. तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द केस फॉर देम और ये उनके लिए नहीं बैठेगी फिट बात. पर आज एक वास्ट मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज़ क्रिएट हो गई हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं और व्हेन यू आर 24-25 तो वो थोड़े अर्ली 50s में होंगे तो और लिटिल लेटर तो भी दे आर स्टिल वर्किंग. वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है और आपको उनका ध्यान रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है. तो वो केसेस में आपके पास फ्रीडम है और आपके पास में एक सिर पे हाथ भी है पेरेंट्स का. सो उस केस में जब आप 24-25 साल की उम्र में अगर आप ये कॉल लेना, आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है घर लेने का, तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली. यस, आपको लंबे टाइम के लिए लोन का कमिटमेंट आएगा. अगर आप उसको रेंटल पे देंगे तो शुरुआत में लगेगा कि यार क्या रेंटल यील्ड है, राइट? तो इट विल लुक लो, बट रेंटल यील्ड 10% से टिपिकली बढ़ती भी है, राइट? जब आप देते हो, आपका होम लोन टाइम के साथ कम हो जाता है. और जब आप 24-25 साल की उम्र में होते हो तो आपकी ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत हाई होता है, राइट? आपकी सैलरीज भी बढ़ती हैं, आप जंप्स करते हो, आपका सैलरी मल्टीप्लाई होता है वहाँ से काफ़ी फास्ट. प्लस फिर आपका शादी का टाइम होता है और आज की तारीख में जनरली लड़का लड़की, आई मीन एवरीबडी इज़ एस्पिरेशनल, सब वर्कफोर्स में है, तो आपकी इनकम फिर वहाँ पे डबल भी होती है. तो आप देखोगे कि अगले 4-5 साल में, 6 साल में वो जो होम लोन उस वक्त इतना बड़ा सा लगता था वो एक्चुअली में उतना बड़ा रहता नहीं है. दैट कम्स इन फेयरली इन कंट्रोल. और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगले 5-7 साल में आप उस होम लोन को बहुत ही चुका सकते हो अगर आप रह रहे हो, या फिर आप ने अगर उसे रेंट पे दिया है तो रेंटल बढ़ता जाता है और आप एक टाइम आएगा 5-7 साल के बाद में कि वो रेंट और आपका EMI काफ़ी पास भी आ सकता है, राइट? तो फिर वो बर्डन रह ही नहीं जाता है बिल्कुल भी. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट. मेरे केस में व्हाट आई डिड इज़ कि बना बनाया फ्लैट और
ऐसी सोसाइटी में जिसमें आपको रहने का एक्सपीरियंस भी है, तो उससे क्या होता है, आपको बिल्डिंग की क्वालिटी का, वहाँ पे सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं और उस एरिया का फ्यूचर पोटेंशियल डेवलपमेंट कैसा है, वो सब भी हमको पता चल जाता है। तो फिर आप अगर फ्लैट खरीद लेते हो, सो चांसेस ऑफ यू गोइंग रॉन्ग इज़ प्रिटी लो। अच्छा, एक और बात भी है कि जैसे कि सब आजकल के, भाई आपने नहीं लिया सपोज उस टाइम में घर, फिर आप अपने 40s में 50s में अब आपको चाहिए राइट रहने के लिए, अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं छोड़ी हुई हैं तो यू वुड वांट, तो भाई एक भी हो सकता है नहीं क्यों ही लेना है, आप रेंट पे ही रहते रहो ज़िंदगी भर राइट, तो और या फिर गाँव चले जाओ। बट अगर वैसा केस आपको नहीं भाता है तो आप सोचो कि आपकी उम्र 50 साल है, अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं घर खरीदता हूँ, आपके पास रनवे छोटा है 10 साल का, अब आप 25-30 साल का लोन नहीं ले सकते, तो आपका EMI भी बहुत बड़ा आएगा राइट। प्लस उस वक्त आपके पास जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो रही है, शायद उसकी शादी है, कॉलेज है, और आपका करियर भी बहुत अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो आज की तारीख में 50 में विद दिस AI टेकिंग ओवर, एंड आप बैंक्स में देख लो या बहुत सारी जगह में आप देखोगे कि what you do at 50 somebody at 40 can also do, so your job is very uncertain right। तब आप इतना बड़ा कमिटमेंट ऑफ लोन वगैरह ले सकते हो क्या? आई मीन इट्स अ बिगर रिस्क। जब आप यंग हो 24-25 में, आपके पास रनवे बहुत लंबा है, ऐसा रिस्क लेना आसान है, और कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो एटलीस्ट देयर आर पीपल अराउंड यू, योर पेरेंट्स है, वो सब आपके मदद के लिए आ सकते हैं, आपकी वाइफ भी साथ में काम कर रही है राइट। या आई मीन यू कैन वे प्रोज एंड कॉन्स। और एक थोड़ा सा फनी पार्ट भी है कि सपोज आप आपने 24-25 साल में आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो दोनों केस हो सकते हैं। 5-7 साल में सडनली वो वो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको लगेगा यार पैसे आ गए ज़्यादा बन गए, थोड़ा डर लगेगा, आप विड्रॉ करने की कोशिश भी करोगे, और फिर आप लोग सोचेंगे मैं कार खरीद लेता हूँ या मैं कुछ इस तरह का काम करता हूँ। तो या तो डर से या फिर ग्रीड में, बिकॉज इट्स लिक्विड, इट्स अवेलेबल, आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हो करेक्ट। घर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वो तो हो जाएगा भाई, अब वो कमिटमेंट है, तो आप उसमें से ऐसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उस उम्र में जब आप जो माइंड है वो थोड़ा सा इसे बोलेंगे ना चंचल है, तो वो उससे बंधेगा, तो चांसेस हैं कि एक अच्छी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी जो अप्रिशिएट करेगी आने वाले टाइम में। सो और आपके पास ऑलवेज देयर इज़ अ होम टू गो बैक टू, इफ इट्स इन अ गुड सिटी, generally chances of you going wrong if it's a reputed builder is very minimal। although जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, शेयर्स में हो सकता है, गड़बड़ तो कहीं भी हो सकती है राइट। सो here also you can go wrong। So yeah, this is an alternate viewpoint। So diversification के लिए म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, सिल्वर, हाउस प्रॉपर्टी, सबकी तरफ देखिए, सबकी सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते हैं, तो डू नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कि भैया ये तो करना ही नहीं चाहिए राइट। सो फॉर देम इट माइट नॉट हैव वर्कड, बट फॉर देयर आर अदर्स जिनके लिए वो काम किया हुआ। देयर आर पीपल प्रॉपर्टी आफ्टर प्रॉपर्टी ही बनाई है, और उसमें उन लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया हुआ है राइट। सो मे बी दे आर नॉट टॉकिंग इनफ, सो आपको पता नहीं चल रहा है, बट दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ बिल्डिंग योर वेल्थ। सो ये जो चल रहा है ना कि भाई तू बस इन्वेस्ट कर जा और बाद में यार तेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएगा, इतना ज़्यादा भी उसमें फिक्सेटेड मत हो जाओ कि आज को जीना ही छोड़ दो। जो 22-25 साल की उम्र में आपका एस्पिरेशन है, आपको करना है, आपको वो भी करना है, क्योंकि वो चीज़ आप 40-50 की उम्र में नहीं कर सकते हो। कॉलेज में मैं फटी हुई जीन्स पहनता था, वो जब मेरे पास थी जीन्स, खराब तो होती नहीं, पड़ी थी। When I saw my daughter when she grew up trying on me, I felt like ये कौन पहन सकता है इसको कैसे पहन सकते हैं? But that's what it is. When I was 20, I could do something, and at 40, I just hated that. So enjoy today as well. Save, spend, enjoy, and stay healthy. So cover all the bases. There is no one specific right answer that fits for everyone. Everyone is different, so solutions भी सबके लिए different होते हैं। So with that, bye for now, मिलते हैं next video में। Thank you।